क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसको बचपन में हर एक बच्चा सबसे पहले खेलता है, खासकर इंडिया में। तो क्रिकेट के ऊपर एक बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंट्री आई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी। का जब भी मैच होता है तो केवल बैट और बॉल के नहीं होता है, उससे भी बड़ा होता है। उस समय ये चला था, तो मेरी मेमोरीज यही है कि सहवाग का 300 जो 309 माने थे, मुल्तान का सुल्तान, इट वाज लाइक टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बनाने वाला आज के समय मेरे को एक ही बंदा लगता था, वो सहवाग। और ये बड़ी सही चीज़ थी यार उस डॉक्यूमेंट्री में भी कि वो बताते हैं कि भी कैसे वो बिल्कुल ही उनको निकाल दिया गया टीम में, और निकालने के बाद फिर वो कैसे बैकअप किया। 99 में टेस्ट मैच खेला और शोएब अख्तर की बॉल थी, वो एयरपोर्ट रुक चुका था। का बैटिंग लाइनअप, सहवाग, तेंदुलकर, सौरव गांगुली और पाकिस्तान की गेंदबाजी, शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, अब्दुल रज़ाक, शकील मुश्ताक, इनका कड़ा मुकाबला होने वाला है। जान जाओगे, you'll come to know who I am। वाकई हम भी ये सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर, वकार यूनिस हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, इधर वसीम अकरम हो गया, ठीक है, शोएब अख्तर हो गया, अपने राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, एंड ये इतनी तकड़ी बैटिंग लाइनअप और इतनी तकड़ी बॉलिंग लाइनअप, नोबडी कैन बीट अस देयर, जीतेंगे वर्ल्ड कप, ये चलती थी उस समय जो टैगलाइन थी। तो तब हमें याद था कि 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे कपिल देव की कप्तानी में। हमें उतना नहीं पता था कैसे जीते, क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी स्टोरी सभी ने बता दी। I don't think the Indians can quite see the ball. It's moving too fast for them. India in big trouble now. 2 wickets down. जिंदा हो जाता है ना जैसे बंदा कि यार रणबीर कपूर ने कितना अच्छा एक्ट किया है, वो बिल्कुल ही कपिल देव की तरह बोल रहे हैं, वैसा उनका फेस बनाया गया, मेकअप सारा लुक वैसा देके बहुत वर्क किया। और मुझे सबसे बेस्ट मुझे लगता है क्रिकेट पे आज तक मैंने कोई मूवी देखी है, और मेमोरी है वो मेरी लगान, जर्सी का रियल मतलब स्टोरी पे है वो, और बड़ी मज़ेदार है। शाहिद कपूर का मुझे सबसे बेस्ट काम क्रिकेट। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी ऐसा बंदा होगा कि जिसको क्रिकेट के बारे में ना पता हो। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसको बचपन में हर एक बच्चा सबसे पहले खेलता है, खासकर इंडिया में। क्रिकेट के ऊपर बहुत सारी फिल्में आती हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ आती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज पता नहीं है कितनी सारी बनी हुई हैं। तो क्रिकेट के ऊपर एक बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंट्री आई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी। तो आज इस सिनेमा रूबू के पॉडकास्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और हमारे साथ हैं वेद। बहुत बहुत स्वागत है वेद हमारे इस पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सो मच लवी जी, बहुत अच्छा लगा आपने जैसे स्टार्ट किया। क्रिकेट इज़ लाइक इट्स नॉट अ गेम, इट्स लाइक अ रिलीजन इन इंडिया, है ना। yes. जैसे हम बात करते हैं कि सचिन के बारे में कि ही इज़ अ गॉड ऑफ क्रिकेट लाइक दैट, एंड सौरव गांगुली के बारे में ही इज़ अ गॉड ऑफ ऑफ साइड, क्योंकि ऑफ साइड के उसके शॉट मार्बलस। और बाकी आप जो बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। हम सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि ये जो आपने टी शर्ट डाली हुई है इसकी कोई कहानी तो जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल लवी जी, आप बिल्कुल राइट हैं। ये कहानी ऐसा है, जब मैं मोहाली में रहता था और इंडिया की सीरीज चल रही थी श्रीलंका के साथ, होम सीरीज, तो मोहाली में मैच हुआ था। और उस मैच मैंने सिर्फ एक ही मैच देखा स्टेडियम में आज तक। या क्योंकि मैच को ये होता है कि हर एंगल से देखूं, तो घर में मैं देख के जाना, वो मुझे लगता भी है ये सबसे सही बात। इतना पैसे खर्च हो जाओ इजी बिजी। तो मैं गया फर्स्ट मैच, वो हमारी टीम थी, वहाँ पर खेलता था मैं क्रिकेट। तो हम सब ने प्लान किया कि चलो देखते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका का मैच था, और उसमें रोहित शर्मा ने 2000 प्लस स्कोर किया था। और पैसा वसूल पूरा एकदम, छक्के शॉट दिख रहे, वाह मजा। और 2000 के 200 सॉरी बात है, इट्स लाइक मतलब इतने अच्छे, पर जो एक्सपीरियंस है वो 2000 जैसा ही था। 2000 एग्जैक्टली 100%। इट वाज ग्रेट शो। नहीं वो तो सही है, मतलब उसकी ये याद रहेगी कि भी एक इस
टी शर्ट को जब मैंने पहना था कि उस दिन रोहित शर्मा ने 219 रन मारे थे। बिल्कुल। और ये टी शर्ट 130 रुपीज़ की ली थी सिर्फ, अब लेकिन चल गई काफ़ी चल रही है अभी तक। नहीं, एक ऐसे ये है कि भी क्रिकेट तो मुझे लगता है कि कोई होगा कि जिसकी अपनी मेमोरीज ना होंगी क्रिकेट की, इंडिया में खासकर मुझे लगता है कि भी कोई, जैसे मैं खुद भी मैं जूडो प्लेयर रहा हूँ इंडिया में, मतलब मैंने जूडो की है काफ़ी टाइम पर, लेकिन मुझे ये लगता है कि भी क्रिकेट की जो मेमोरीज हैं वो जूडो से ऊपर जाती हैं। बिल्कुल। कि भी क्रिकेट के लिए जितनी सारी, वैसे आपकी क्या फर्स्ट मेमोरीज क्या है आपकी क्रिकेट की? एक्चुअली मैं क्या था, मैं इतना लाइक नहीं करता था शुरू में क्रिकेट को, और मैं हमें होता था, हमारे दूरदर्शन आता था तो संडे को 4 बजे हम लगाते थे, मूवी आती होती थी उस समय। तो जब लगाते थे तो ये मैच चल रहा होता था, यार ये क्या सीन है, ये वाइट कलर के कपड़े डाले हुए इन्होंने, ये क्या कर रहे हैं। तो फिर तो बाद में हमें जैसे बात करनी सभी ने, सचिन ऐसा सचिन वैसा, हमने कहा चलो सचिन देखते हैं। जब भी ऑन करना हमने कहा सचिन तो खेल नहीं रहा यार, ये क्या सीन है, सचिन की इतनी बात कर, सचिन तो क्योंकि उसका ये हमें तो पता ही नहीं था कि होता क्या है, कि वो सचिन भी, हमें तो ये लगता है सारा सचिन ही खेलता है और कोई नहीं खेलता। तो हमारी मेमोरीज वहाँ से शुरू हुई, लेकिन मैंने देखना स्टार्ट किया 2003 वर्ल्ड कप से। वाह, काफ़ी लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट, बहुत ज़्यादा लेट। मैं जब मेरी भी यही कहानी है कि जब ना मैच आना तो वो एक संडे को मूवी आती थी 4 o'clock पे, ठीक है, 4 बजे वो मूवी आनी है, तो हम सारे बैठे थे संडे को आज मूवी आएगी। वैसे सैटरडे को भी आती थी मुझे लगता है, सैटरडे को शाम को आती, रात को आती, आई थिंक 11, ऐसा कुछ था कि सैटरडे को भी आती थी और संडे, ये 2 दिन मूवीज आती थी, है ना। तो मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने नसरुद्दीन शाह को, आप बोलते थे, मैं नसरुद्दीन शाह को उस वक्त बोलते थे हीरो लाल, हीरो लाल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे याद नहीं है भी क्यों बोलते थे, लेकिन बोलते थे कि ये हीरो लाल आ गया, हीरो लाल आ गया। ये अगर कोई भी ऑडियंस जो देख रही है प्लीज आप भी बताना कमेंट करके भी हीरो लाल उनको क्यों बोलते थे। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हम हीरो लाल और लंबू, हाँ लंबू, मैं यही बोलने वाला था कि अमिताभ बच्चन हमें पता नहीं था। मेरा फेवरेट तो लंबू, कौन है? लंबू है मेरा फेवरेट, लंबू और हीरो लाल और क्रांति मूवी आती थी, है ना, ऐसी चीजें होती थी। तो उस वक्त ऐसा ही होता था कि जैसे मूवी पता भी आज मूवी आनी है ना, आज लंबू की मूवी आनी है, आज हीरो लाल की मूवी आनी तो ये पंजाब में मतलब ऐसी यूज करते थे हम। और जब नई मूवी की बजाय मैच आ जाना, और मेरे चाचा जी वो बैठ जाते थे कि मैच आ गया, और मुझे इतनी खिंच चढ़ती थी, मैं उदास हो जाता था कि यार आज मूवी नहीं देखने को मिलेगी, आज मैच आ गया। फिर मुझे मतलब कि जब मुझे लगता है 5-6 साल का ही था, तब मेरे चाचा जी मुझे समझाने लगे कि भी ऐसा होता है, अगर इसने मार दिया है, अभी वहाँ पे बाउंड्री है, फिर 4 रन मिलेंगे, मतलब उन्होंने उस वक्त समझाया, फिर मैं धीरे धीरे समझ गया। तो मेरी मतलब मैं बहुत जल्दी क्रिकेट समझ गया था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया क्रिकेट को। पर ये है सबके, मुझे लगता है स्टार्टिंग, अगर तो आपकी भी वही है और मेरी भी वैसे सिमिलर सी मेमोरीज हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर मज़ा बहुत आता था यार उस वक्त। क्रिकेट इज और प्लास्टिक की बॉल के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें, कितना फन होता था, हद से ज़्यादा फन। और अभी ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का देखा जाए, वो मैंने ये मतलब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी है, ये इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट का एक गोल्डन पीरियड है, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता है। और उसे गोल्डन पीरियड मतलब 2004 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान जाती है, और उस वक्त चाहे सहवाग का 300+ स्कोर हो, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो मतलब बालाजी की बॉलिंग हो, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उस वक्त। तो जो उस दौर में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जो इंडिया गई है, तो वो सारा कुछ इसमें डॉक्यूमेंट किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, आसपास उस वक्त माहौल कैसा था, कि इंडिया नहीं जा रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कैसे उनको मतलब बोला कि हम शांति का प्रतीक लेकर आएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्री में इन्वॉल्व हैं, और देखने में बड़ी फीलिंग्स आती हैं। अगर आपने वो सारी, अगर आपने भी आपका क्या एक्सपीरियंस, आपने देखी वो अगर 2004 में, तो क्या था उसका? उस समय की अगर बात करें तो 2003 में मैंने वर्ल्ड कप से स्टार्ट किया था मैच देखने, और उस समय मेरी फर्स्ट मेमोरी इंडिया पाकिस्तान की वही है जिसमें सचिन ने उसको मारा था ना, वो अपर कट मार के छक्का शोएब अख्तर को मारा था। शोएब अख्तर, तो वो मेरे को मेमोरी बड़ी मतलब उस मेमोरी से शुरू होकर 2004 में तो बहुत कुछ हुआ। जैसे पहले तो यही नहीं लग रहा था कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे ना, फिर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मुशर्रफ जी ने जो किया है ना, अभी फ्रेंडशिप सीरीज, हम दिल जीतने जाएंगे, सबसे बड़ी बात है ना, वो उस समय गेम भी जीतेंगे और दिल भी जीतेंगे जी, उस समय ये चला था। तो मेरी मेमोरीज यही है कि सहवाग का 309 माने थे, मुल्तान का सुल्तान, इट वाज लाइक टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बनाने वाला आज के समय मेरे को एक ही बंदा लगता था, वो सहवाग।
वो वनडे को भी 20 था तब, हाँ T20 पहले एडवांस था वो। और मुझे लगता है कि उन्होंने ही दिया होगा कि भी एक ऑप्शन कि भी यार T20 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भी मैं इतने वनडे में इतने स्कोर मार रहा हूँ तो T20 में थोड़ा सा सही हो जाएगा। और ये बड़ी सही चीज़ थी यार उस डॉक्यूमेंट्री में भी, कि वो बताते हैं कि भी कैसे वो बिल्कुल ही उनको निकाल दिया गया टीम में, और निकालने के बाद फिर वो कैसे 99 बैकअप में, किया। 99 में टेस्ट मैच खेला और शोएब अख्तर की बॉल थी शायद, हाँ। वो सीधी पैड पे लगी, वो दिखी भी नहीं, आउट हो गया, चलो आउट। तो और मतलब टीम से निकले, फिर टीम के बाद फिर कैसे हुए, मतलब मुझे बड़ा मजा आया वैसे इस डॉक्यूमेंट्री को भी देख के। और यार खासकर मेरी यादें थी, मैं उस वक्त ना एक शॉप पे काम करता था, मतलब मैं जैसे क्लास में था, मुझे लगता है 7th 8th क्लास नहीं 8th, हाँ 7th 8th की बात है, ये 8th 9th की बात है। तो मैं उस वक्त शॉप में एक जॉब करता था, तो हमारी बिल्कुल सारी मार्केट होती थी, और हम, मुझे याद है कि जब चलता था मैच, एक टीवी होता था पूरी एक गली में, तो वो सारे इकट्ठे हो गए वहीं पे बैठे हैं, पूरा मैच चल रहा है कि जब तक इंडिया नहीं जीते। हम शॉप बंद भी कर देते थे, फिर भी बस एक शॉप ओपन होती थी, क्योंकि उसके बस वहाँ पे टीवी लगा हुआ, और पूरा टाइम देख रहे हैं अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो सारी मेमोरीज मुझे रिकॉल हुई इसको देखते हुए क्या। और सबसे बड़ी बात होती थी उस वक्त, जैसे सारे घर में बैठे हैं कि बालाजी ने सिक्सर लगा दिया, बालाजी और इरफान उस पे कितनी थ्योरियां चलती थी ना कि बालाजी हंसता ही रहता है। उसके दांत उसने बाद में बताया, लेकिन हम तो जब से हंसेगा अभी छक्का लगाएगा, अभी चौका लगाएगा ना, तो उसके पीछे थी, उसने बाद में बताया कि उसका ऑपरेशन हुआ हुआ दांतों का, इसलिए वो उसके दांत पर लेकिन हमें लगता था कि ये हंसा अभी छक्का लगेगा, और हम कहते थे ये हंसता ही रहता है, ये हंसता ही रहता है, जब भी बॉल कराता है हमेशा स्माइल करके करता है। वो भी बड़ा सही था, थ्योरी वाला हिसाब था। बाद में हमें लगता था कि बालाजी यार सबसे सही है, बालाजी ने सिक्सर लगाए, बालाजी का बैट टूट गया, ये सारी चीजें। 2 मैचों में टूटा उसका, दोनों में अब तो जीत गए, एक में पिछली में टूटा, हाँ हम जीत गए, अच्छा नेक्स्ट में टूट गया, अभी ये लकी चार्म हो गया, अभी तो टूट गया, अभी ऐसे ऐसे सोचते थे हम। कितना मतलब वो क्रिकेट, वैसे मुझे मेरा पर्सनली फेवरेट वो दौर है। मुझे 2012 जब तक ये वर्ल्ड कप जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जब मुझे, अच्छा आपने कब क्रिकेट को आपका मतलब एक होता है ना कि जैसे इंटरेस्ट, हद से ज़्यादा इंटरेस्ट होना, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा होना ठीक है यार नहीं भी मैच देखा कोई बात नहीं, वो कब हुआ? मेरा था 2003 से लेकर 12 तक था, क्योंकि जब सचिन रिटायर हुआ तो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था, थोड़ा इंटरेस्ट पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। अभी भी प्लेयर सभी अच्छे ही हैं, मैं वैसे फैन होता था पूरी क्रिकेट टीम का, अभी भी खेल रही सभी का, लेकिन पता नहीं क्यों सचिन जाने के बाद थोड़ा सा कम हो गया। मेरा युवराज जाने के बाद, मुझे युवराज के जाने के बाद मुझे हो गया यार बस। मैंने उसके बाद मैंने बहुत एक टाइम के लिए तो मुझे लगता है मैंने 2-3 साल तो देखा ही नहीं क्रिकेट, युवराज जब रिटायरमेंट हो गया। मैं टच में था लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं होता था जैसे पहले होता था कि कहीं भी जा रहे हैं क्या स्कोर हो गया ऐसे, क्योंकि सभी जगह से ऐसी आवाजें आती थी, कोई जा रहा है कहाँ से। क्योंकि मेरे को याद है एक बार मैं मणिकरण साहब गया था घूमने के लिए, और हमारे पास इतने मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे बाहर को निकालने, सिर निकालना बाहर विंडो को, क्या स्कोर हो गया क्या स्कोर, ऐसे करते जा रहे हम। इट वाज लाइक ऐसा ही होता था। लेकिन बाद में जब सचिन रिटायर हो तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। देखते हैं, अभी भी देखते हैं जब टाइम लगता है, लेकिन वो बात तो अलग है, वो सही बात है। मुझे अब फील होता है, मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वनडे से चले जाएंगे, मुझे लगता है मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सही बात है, ये बड़ी जरूरी है, इनको साथ के साथ कोई बंदे इंट्रोड्यूस करने चाहिए कि लोग फैन होते जाए उनके भी, नहीं तो फिर बंदे डिसइंटरेस्ट। मुझे अब लगता है मेरा पर्सनली जैसे T20 है ना, मुझे सम टाइम होता है यार कोहली नहीं है इसमें यार, मतलब रोहित शर्मा नहीं होता T20 में। हाँ, कभी मन नहीं करता देखने का। और ये वाला कितना सही रहा यार वर्ल्ड कप भी, मतलब मैं कह रहा था मुझे ऐसे हो रहा था यार प्लीज मतलब दूसरों को थोड़ा सा तो बनाने दो यार रन, है ना। वो कितना मजेदार दौर बनाया इन्होंने, मतलब वर्ल्ड कप जो 50 वाला था उसमें मतलब किसी को T20 था क्या 50 वाला था, T20 जीते 50 वाले में हार गए थे लास्ट में, लेकिन पर वो 50 वाला भी मतलब मुझे लगता है आज तक का मेरा सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप रहा है। मैंने ऐसा वर्ल्ड कप नहीं देखा भी इंडिया की टीम को मतलब कोई इतना डोमिनेट किया इंडिया की टीम ने, मतलब ऐसे लगता है आज ये हम मैच ऐसे देखते थे कि आज इनकी हालत क्या होगी, चलो देखते हैं आज देखते हैं। मतलब ऐसा होता था, ऐसा कभी हुआ, ऐसा डर ही नहीं लगता था कि यार भी आज हार जाएंगे कभी भी। ये मतलब वो एंड पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो डेस्टिनी उनकी थी। चलो मेरे हिसाब से, क्योंकि कर तो वही सेम प्लान ही था, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस दिन, पता नहीं क्या हुआ, पर लेकिन बट इट वाज फिनोमिनल बहुत भाई। वो वर्ल्ड कप मेरे मुझे लगता है आज तक मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप था, जो मुझे लगता था कि भी हार ही नहीं सकता कोई। मेरा ये सेकंड बेस्ट था, क्योंकि मेरा 2003 का मैंने स्टार्ट ही किया था, तो उसमें ज़्यादा यादें जुड़ गई थी।
तो आई मेरे वो मेमोरीज मेरी बड़ी अच्छी हैं यार वर्ल्ड कप के रिलेटेड, जो T20 का फर्स्ट जो धोनी के टाइम जीते थे नंबर 1 वो ओ उस वक्त तो हम मोहल्ले में थे ना, जब उसने मतलब ऐसे उसने क्या था क्या नाम उनका मिसबा, जब मिसबा ने पीछे को मारा था ऐसे और हम कर रहे थे और उसने कैच कर लिया। मुझे आज भी याद है कि हम मोहल्ले में जैसे वो होते हैं ना हमारे वहाँ पे मतलब के फ्लैट्स होते हैं सारे चंडीगढ़ में, तो वो चंडीगढ़ में सारे 7-7 फ्लैट में, और जैसे उसने कैच किया ना हमारे ऐसे घरों से आवाज आ रही ओ मतलब हर एक घर से चीखे मार रहे हैं सारे के सारे। मेरे को भी याद है कि जब उसने ऐसे शॉट लगाया ना तो जो शॉट दिखा ना उसमें स्क्रीन दिखी, वहां पर स्टैंड दिख रहे हैं और बॉल हवा में। मैं क्या ये हो गया छक्का, हो गया, क्योंकि जैसे उसने ऐसे ही लग रहा था हरभजन सिंह को धोया था ना जोरक कर रहा है उसके भी छक्का ना, मैं क्या ये ऐसे हो रहा था कि गया ओहो मैं ऐसे ही बस एकदम जब कैच हुआ श्रीशांत अंडर इट दैट्स इट भाई, वो क्या फीलिंग थी, वो तो इतनी चीखे मारे थे कि वो प्रवीण, उनका नाम प्रवीण ही था, कौन सा जो बॉलर थे, जोगिंदर जोगिंदर वो यार कितना वो बंदा बस उसकी लाइफ बन गई। सेमीफाइनल में उसने किया, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जिता दिया, फाइनल में किया जिता दिया। मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है ऐसी। हम क्या करते थे, हम क्रिकेट खेलते थे इकट्ठे, तो हमारे सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे एक जगह पर, किसी के मतलब कोई जैसे होता है ना जिसमें वो अपने कैटल्स वगैरह रखते हैं ना, तो उस जगह पर हम इकट्ठे हुए थे, टीवी रखा हुआ था और हमने लेज कुरकुरे ड्रिंक्स वगैरह ले आके रखी हुई थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नाच रहे थे हर एक चौके छक्के पे, पूरा फन कर रहे थे। हम छोटे छोटे थे इतने, मतलब इतने भी नहीं छोटे थे, मतलब इससे छोटे थे, तो बहुत फन किया, तो पूरी रात नाचते रहे, ऐसा पूरा फन था। वो अभी पर मुझे लगता नहीं वैसा कभी देखने को मिलता। अब लोग शायद पता नहीं क्या किस हिसाब से अब डील कर रहे हैं, पर लेकिन उस वक्त जैसे मैं चंडीगढ़ में था तो मोहाली में जैसे 3B2 की मार्केट है या फिर 7 फेस में बहुत बड़ी स्क्रीन लगनी थी, और स्क्रीन में वो सारे जने बैठे हैं और पूरी स्क्रीन पे जब भी चौके छक्के हमारे, मतलब वो कुछ अलग ही दौर था। मेरे पर्सनली मुझे लगता है कि भी आज अब मैच हो रहे हैं, मतलब इंडिया खेल रहा है इंग्लैंड के साथ, मैच हो रहे हैं, पर वो भी वैसा ऐसे होता है कि भी अच्छा हाईलाइट्स आ गए, चलो हाईलाइट्स देख लेंगे। हाँ मतलब हाईलाइट्स देखने लग गए हम, मतलब करंट मैच की बजाय। पता नहीं शायद हम बिजी हो गए हैं, हमारे शायद इतने, मुझे ये भी पर्सनली, आपका क्या कहना है, मुझे ये लगता है कि भी अब लोगों के पास जैसे 50 वाला वो रहा नहीं स्टेमिना देखने वाला। T20 जितना हो गया है उससे थोड़ा कम तो हुआ है। बंदा सोचता है यार ये 3 घंटे में रिजल्ट आ रहा है, इसको क्यों देखे, एक इनिंग भी नहीं होती 3 घंटे में। ऐसा सोचते हैं लोग। बिल्कुल। तो अभी ऐसा भी हो गया ना कि फोन मल्टीमीडिया बहुत हो गया। पहले एक टीवी, जैसे आपने बताया एक टीवी है और सभी ऐसे बैठे वहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होती थी, एक बंदा होता था उसने सपोर्ट करनी ऑपोजिशन को, दूसरे बंदे ने सपोर्ट करनी इंडिया को, और तो उनकी राइवलरी। पर इंडिया पाकिस्तान में नहीं, वो तो चांस ही नहीं है ना, चांस ही नहीं। उसको तो आपको पता ही क्या क्या बोलते थे, तू देशद्रोही है भाई अगर तू उसके बारे में। उसमें कोई फीलिंग कभी आती भी नहीं थी तब, तो यही होता था कि पाकिस्तान नहीं इंडिया ही होगा, कभी भी होगा। हम तो किसी की तारीफ भी नहीं करते थे। ये अब पता लगता है कि भी कई बार जब हम इंग्लैंड वालों का मैच देखते हैं ना किसी के साथ, तब सारे वो इंग्लैंड वाले, कई बार ऑस्ट्रेलिया वाले भी क्लैप करते हैं जब इंडिया कोई 4 किया 6 किया। मुझे लगता है मैंने तो कभी नहीं किया। हमने नहीं, इसने कैसे कर दिया आउट करो हाँ, चाहे जितना मर्जी अच्छा शॉट लगाया हो यार, कैसे लगा दिया ये शॉट, इतनी अच्छी बॉल पे थी। पर यार वहाँ पे तब पुराने टाइम में ये भी होता था ना कि क्या कहते हैं उसको, जब कोई बंदा हमारे में से जैसे सारे दोस्तों में एक बंदा, मेरा एक फ्रेंड था तो उसका नाम गुरविंदर है, तो मतलब वो क्या था बचपन में जैसे हम सारे क्रिकेट खेल रहे हैं यार, वो स्टेडियम में लग गया, मतलब कि खेलने कोच के साथ, और वो उसको यूनिफॉर्म डाल के जानी उसने वाइट वाली। वो इतना क्रिकेट का फैन होता है वो भाई साहब, मतलब यूनिफॉर्म ही नहीं उतारता था पूरा दिन। उसने स्कूल के बाद वहाँ जाना और उसके बाद घर पे आके भी पूरा टाइम भी जब भी उसको देखोगे ना वो वाइट उसी यूनिफॉर्म में होता था और हमें बड़ा होता था कि यार उसके पास किट है, सारी बैट, ये वो। मुझे लगता है उस वक्त हमारा ड्रीम ही होता था कि यार हमारे पास पूरी किट हो और हमारे पास वो वाइट कलर की यूनिफॉर्म और साथ में स्पोर्ट्स शूज डालें और हम खेल लें, कितने कंफर्टेबल हो गए। और ये बड़ा होता था, और डाइव्स मारने का बड़ा होता था, तो बिना बात के बॉल की तरफ डाल के डाइव मार देनी, बस सही बात है। भी जंप। मुझे जब धोनी वाला टाइम है, मुझे याद है जब धोनी आया था तब विकेट कीपर का बड़ा शौक चढ़ गया था
कुछ नहीं करना, वो विकेट कीपर हमने ये भी होता था यार पीछे ना, मतलब जैसे दीवार होती थी जहाँ पे खेलते होते थे नॉर्मली, ये होता था भागना भी नहीं पड़ता था। हाँ, सही बात है, तभी तो करते थे, हम तो नहीं हाँ, करते। अभी पीछे से आएगी भाई पकड़ के दे दो यहीं से वापस। और एक उसमें डाइस बहुत बजती थी हाँ, क्योंकि विकेट इधर-उधर कीपर के जाते टाइम, थे। क्योंकि ऐसे ही डाई मार मार के पकड़ लेनी बॉल, कभी इधर को कभी उधर को, वो मतलब वो पूरा टाइम एक्टिव रहता था बंदा, और बंदे ने कभी दूर से कभी रन आउट करना, ये सारी चीजें उसमें होती थी। तो सब जने जाते थे कि यार विकेट कीपर मैं खड़ूंगा, मैं धोनी ने खड़ूंगा। चेंज तो किया था डायनामिक्स जब हाँ। आया था, जैसे उसका विकेट स्टाइल कीपर था। वाला सबसे बेस्ट होता था। और हमने क्या करना, जैसे मेरी ये टी शर्ट धोनी वाली है, तो हमने जब खेलते थे तो हमने क्या करना, मैंने जिस दिन टी शर्ट पहनी, मैं थोड़ा लेट बैटिंग करूंगा। बोले क्यों? मैंने फिनिश करना है, मैं छक्के से जिताऊंगा, चाहे टच नहीं होनी बॉल वो जाके। और मैं सोच रहा मैं धोनी की टी शर्ट पहनी, अभी मैं छक्का मार के जिताऊंगा। ये और यार कितना आजकल अब देखो, अब आप जाना है मतलब गाड़ी में देखो कि आप देखो यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है ना। उस वक्त मतलब जितनी मर्जी गर्मी हो, और हम ये देखते थे भी छबील कहाँ लगी हुई है, लंगर लगा हुआ, बस ठीक है। ठीक है, अपना काम हो गया। हाँ। दोपहर को हम फुल किट पहन के जून जुलाई के महीने में 1-1 2-2 बजे दोपहर को ग्राउंड में जाते थे, जब कोई आंख ऐसे ऐसे करके नहीं देख सकता था ग्राउंड हाँ। को। और हमें बोलते थे जो बड़े थे, जैसे हमारी एज के, वो बोलते थे कि यार तुम पागल हो, यहाँ पर बाहर नहीं देख सकते, आप खेलने जा रहे हो, ये सन की है बंदे। और हमें ये होता था पिच खाली मिलेगी। हाँ, इसीलिए तो खेलते थे कि हम भी मजे करेंगे। क्योंकि ऐसे हमारे मोहाली में होते थे भी तीन चार पिचेस बनी होती थी साथ साथ में, तो सारे इकट्ठे। और मैं हैरान था कि किसी की बॉल आ रही है, किसी को, फिर भी एडजस्ट कर लेते थे सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, भी साथ साथ में और पिचेस ये चल होता रही था हैं। जो पहले पहुंच गया वो खेलेगा। हाँ। क्योंकि मैं भी मोहाली में काफी खेला हूँ अपने हाँ, फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे 3-4 ऐसे पिचेस हैं, तो मतलब बड़े मजे से सारे एडजस्ट कर रहे हैं, किसी का प्लेयर कहाँ खड़ा है, उसको पता कि मेरी यही बॉल है, मैंने इसको पकड़ना है। और ये होता था कि अगर तुम दोपहर में जाओगे तो तुम्हें सबसे बड़ी वाली पिच मिलेगी, जहाँ पे सबसे बड़े वाले खेलते और थे, जिसमें ग्राउंड का एक्सेस पूरा होगा, है हाँ, ना, वो तुम्हारे pitch पास अच्छी पूरा है। बैलेंस है ग्राउंड, जिसमें भी इतना ही इधर है, इतना ही इधर है, ये नहीं कि इधर ज्यादा है। हाँ, ऑफ साइड कम होगी, कभी बैक साइड कम होगी। हाँ, ये वाली चीज हमें प्रॉफिट होता था। कह दो हम क्या करते थे, विकेट गाड़ देते थे वहां पर जाके। हाँ। एक विकेट ले जाओ वहां पर, जल्दी जल्दी एक बंदा पहुंच जाता, स्टंप गाड़ दो जाके बस। ये चीज होती थी कि भी हाँ भी हमने कर दिया कब्जा। वो बहुत सही मेमोरीज थी यार, मुझे तो बहुत मजा आता है अभी याद करके। और खासकर जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी ना, डॉक्यूमेंट्री में वो सारी चीजें रिकॉल होगी। यस, वे ऐसी चीज़ें, वो जैसे उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में हम गए और फिर ऐसे सौरव गांगुली ने ये किया, उसने ये किया, वो सारी जब चीज़ें बता रहे हैं ना, और साथ में वो चीज़ें दिखा रहे हैं, वो बहुत बेस्ट है। और इस डॉक्यूमेंट्री की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये भी लगी कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला कंसेप्ट, कि भी यार कोई नहीं चाहता लड़ाई हो, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो अवाम है, जो रहने वाली लोग हैं, पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया वाले भी हैं, दोनों। और ख़ासकर मुझे लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को, मुझे लगता है शायद मेरा मानना है कि जो सेंटर वाले हैं ना, शायद मतलब जो लोग थोड़े से बॉर्डर से दूर हैं, उनको शायद इतना ज़्यादा ना मतलब लगता है कि पाकिस्तान है वो, मतलब वो फील करते हैं पाकिस्तान है। पर जो हम बॉर्डर के पास हैं, जैसे पंजाब है ना, जो हमारे मतलब पास में रह रहे हैं हम लोग, चाहे वाघा बॉर्डर है, मतलब चाहे जम्मू कश्मीर है, ये सारे जो लोग हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो हम सोचते हैं कि यार ये सेम ही है। हाँ। हमें मतलब फील नहीं आता इतना ज़्यादा कि दुश्मनी वाली। वो एक्चुअली में ऐसा है ना, जैसे उसमें भी दिखाया कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के कारण जो चीज़ें बनाई गई हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम सोचते हैं अच्छा हाँ ये बंदा सही है, ये ऐसे कर देगा, ऐसे हम इसके पीछे भागते हैं। लेकिन वो कितना अच्छा उसमें दिखाया है डॉक्यूमेंट्री, जो एंड में शोएब अख्तर उससे मिलता है कि फ्रूट चाट की आप रेडी लगा रहे हो, हाँ। और आप फ्री में खिलाते थे। दैट्स क्वाइट लाइक यार वही चीज़ है। मुझे लगता है कि एक चीज़ ये भी बड़ी सही लगी उसमें, कि जैसे मान लो कि भी लोग हैं जो खेल रहे हैं, कि भी जैसे मतलब सॉरी लोग कह रहा हूँ, कि भी जो टीम है जो खेल रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टीम यहाँ आ रही है, जा रही है, मतलब वो 2-3 साल जो दौर चला, और जैसे ही मतलब वो मतलब वो फ्रेंडशिप वाला काम कर रहे हैं, पर ख़राब कौन कर रहा है? मतलब कोई ना कोई आके कोई कांड हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी कांड हो जाते हैं इंडिया में, इंडिया वाले बंद कर देते हैं, है ना। मतलब पाकिस्तान की टीम पे बैन लगा देते हैं कि भी नहीं हम नहीं खेलेंगे, या वो नहीं आएंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हुई हैं। इश्यूज मतलब जो भी है कि भी उसमें मतलब जो प्लेयर हैं या लोग हैं वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व, कौन आम लोग कौन चाहता है कि यार हमने नहीं करना इंडिया। अभी भी मैं इतने पॉडकास्ट सुनता हूँ ना पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो होते हैं, वहाँ के जो पॉडकास्टर्स हैं, मैं उन सबको भी सुनता हूँ। और कोई भी लोग यहाँ पे जो भी मतलब इंडिया के बारे में बोलते हैं, सब बंदे ये चाहते हैं कि यार काश ये बॉर्डर ओपन हो जाए, हम भी वहाँ जाके एक्सप्लोर करें। एक हिस्टोरियन के रिलेटेड है, मतलब के पॉडकास्ट होता है, वो हमेशा ये बोलता है कि यार काश हम वहाँ की हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हम उन सारी चीज़ों को टच कर सकें, वहाँ जा सकें।
हर एक बंदा चाह रहा है कि भी हम कुछ करें, वहाँ मिले हम आपस में, हम सारे, मुझे भी ये होता है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ, जहाँ पे मेरे दादाजी हैं, रह चुके हैं, वहाँ आ रहे हैं, है ना, मैं भी वो सारी चीज़ें को एक बार देख के आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब वो होना चाहिए कि ये बॉर्डर वाला, मुझे लगता है फिलहाल अभी मुझे लगता है थोड़ा सा अभी ईजी है, अब बंदे जा रहे हैं, आ रहे हैं। एक बड़ी कल्चरल इवेंट्स की मूवमेंट्स चलाई हुई है वहाँ पे कि भी जो अभी मतलब जो थिएटर वाले हैं, जो इंडिया के थिएटर वाले हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जा रहे हैं। अभी करमजीत अनमोल, मलकीत रौनी, गुरप्रीत पंगू मैम, अनीता सबदीश मैम, शबदीश सर, ये सारे जने अभी वहाँ पे जाके आए हैं। पाकिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पंजाब की, यहाँ से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सारे मीडिया वाले जा गए हैं। तो पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है इस चीज़ में कि वो कर रहा है कुछ ना कुछ, और मुझे लगता है और होना चाहिए, और आना जाना होना चाहिए, ताकि ये सारी थोड़ी सी यार इसको इजी करो, मिले जुले लोग। थोड़ा, क्योंकि कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है, हमने सुना ही है। अभी हमारे पंजाब में कहावत है, जिसने वो बोल रहे हैं वो लाहौर नहीं देखा जम्मे ही नहीं। जम्मे, या इट्स लाइक दैट कि आप अभी पैदा ही नहीं हुए अगर लाहौर नहीं देखा। वो यार है, हमें भी है, उनको भी है, सबको है। और ये इसमें भी पता लगता है कि सीरीज में कि भी सब लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं कि भी हो मैच, सब कुछ हो, पर मतलब बस नफरत ना हो। नफरत फैलाई रखी है ना, वही बात, वही और पॉलिटिकल। क्रिकेट की नफरत नहीं है, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भी हम चाह रहे हैं कि वो बंदा मर जाए, हम ये मरने वाला काम आउट नहीं हो है। जाए बस, दैट्स इट, हमारे लिए ये बहुत है। हाँ, मतलब वो मज़ेदार, वो गेम है, और ये वाला काम नहीं है कि भी बस यार, मतलब मुझे ये फील होता है कि भी हाँ यार इसको थोड़ा सा इजी करना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद तो और फील होता है कि यार और मैच क्यों नहीं हो रहे। अभी मुझे लगता है कि टेस्ट कर रहा हूँ, एक सीरीज हो रही है, उसके बारे में आप क्या? चैंपियन ट्रॉफी अभी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण उन्होंने क्या किया है कि जो इंडिया के मैच है वो दुबई में, हाँ, वो वहाँ पर होंगे, बाकी वैसे चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। तो लेकिन चलो, जो बहुत सिक्योरिटी पर्सनल अभी कल परसों हुआ है, कल हुआ सॉरी, कराची का जो एक स्टेडियम ओपनिंग हुई है, आपने देखी? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। देखना, पीसीबी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाली हुई है उन्होंने ओपनिंग की। मैंने कल बैठ के आधा पौना घंटा देखी वो कैसे ओपनिंग की गई है पूरी, मतलब कि फायर वर्क्स हुआ, लेज़र शो कराए गए हैं, फिर उनकी जो लाइटिंग वो की होती है स्टेडियम वाली लाइट, उस पर सारा मतलब बड़ा कुछ उन्होंने ताम झाम करके फिर उसकी ओपनिंग की है। कराची का न्यू स्टेडियम ओपन हुआ। पर एक चीज़ मुझे पता नहीं है कराची के बारे में, लेकिन लोग बार बार यही बोली जा रहे थे जो क्रिकेटर से कि कराची के लोग आते नहीं हैं क्रिकेट देखने। आज देखो कितने ज़्यादा लोग स्टेडियम में आए हुए हैं। मुझे अभी कराची के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिला वहाँ पे कि कराची के लोग कम देखते हैं। फैसलाबाद शायद लाहौर वाले ज़्यादा देखते हैं मैचेस, इस्लामाबाद वाले भी। क्रिकेट का फीवर तो जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे डॉक्यूमेंट्री में भी यही बात की गई है कि जैसे हमारे यहाँ पर बैट्समैन ज़्यादा निकलते हैं, उधर से बॉलिंग वाले ज़्यादा निकलते हैं, तो उधर भी बॉलिंग में टैलेंट। अगर वही ना, एक ना जब 2003 की मेरे को याद आ गई बात इसी बात से कि वहाँ पर ना एक वो आती थी, एडवर्टाइजमेंट आती थी, वकार यूनिस होता था, सौरव गांगुली होता था, उनकी आती थी। वो बोलते थे यार अगर हम इकट्ठे होते तो कितना मज़ा होता। बाकी हम भी ये सोचते हैं कि सचिन तेंदुलकर, वकार यूनिस हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, इधर वसीम अकरम हो गया, ठीक है, शोएब अख्तर हो गया, अपने राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, एंड ये इतनी तकड़ी बैटिंग लाइनअप और इतनी तकड़ी बॉलिंग लाइनअप, nobody can beat us then। क्योंकि इट्स लाइक आपको पता ही है कि रिवर्स स्विंग को अनाउंस करने वाले यही थे। हाँ, उस डॉक्यूमेंट्री में बताया। हाँ, रिवर्स स्विंग को उनका नाम मैं भूल गया, सरफराज समथिंग ऐसा था उनका सरफराज थे। हाँ, उन्होंने मतलब और वो भी कैसे बताई गई स्टोरी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री देख के आप पता करें, इट्स क्वाइट स्टोरी। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है कि भी इंडिया वालों ने कैसे पता लगाया कि रिवर्स स्विंग ये होती कैसे है। ये डॉक्यूमेंट्री में बड़ी और देखो वो इतनी फेमस हो गई कि हम भी जब मैच, हमारी बॉल बहुत ही सस्ती होती थी, लेकिन फिर भी वो उसी के हिसाब से 20-20 ओवर खेलते थे हम। तो हम क्या करते थे, शुरू से बोल देना सभी को, स्लिप के फील्डर जो होते थे और सिंगल वाले और जो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफर खड़े होते, उनको बोल देना कि आपने ये वाला साइड शाइन करना है। और जब 5-7 ओवर हो जाते थे तो उसके बाद वो हिलना शुरू होती थी। फिर रिवर्स स्विंग, इन स्विंग, तो रिवर्स स्विंग की मेनली होती है इन स्विंग, तो बड़ा मजा आता था। हम भी कहते यार हम भी सीख गए रिवर्स स्विंग। 2 ओवर रखते थे हमने बचा के, पहले 2 ओवर नहीं से डाल देने, 2 ओवर बाद में डालने, रिवर्स स्विंग करेंगे, रिवर्स स्विंग। किसी ने ऐसे फेंक दिया ना बॉल, हमने ना ये क्या कर रहे हो, सारी बॉल बना रहे हैं हम, तुम खराब कर रहे हो। बहुत ऐसा, पर ये लो मजेदार है। बाकी ये तो सही है। और बताओ कोई ऐसी जो मूवी आपने देखी हो क्रिकेट के रिलेटेड जो आपको अच्छी लगी हो? क्रिकेट के रिलेटेड मैंने तो बहुत देखी, कई तो जैसे 83। 83, वाओ,
उसके बारे में? अगर मैं अभी मेरे को लग रहा है कि हमारा आज पॉडकास्ट जो है 4-5 घंटे का जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि हमारे फेवरेट टॉपिक चल रहे हैं अभी। 83 इज लाइक, क्योंकि जब हम ना 2007 से पहले कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते था, 2003 में हमारी हुई थी कि हाँ कि हम 20 साल बाद जीतने वाले हैं, 20 साल बाद जीतने, और 20 साल बाद लहराएगा तिरंगा, जीतेंगे वर्ल्ड कप, ये चलती थी उस समय जो टैगलाइन थी। तो तब हमें याद था कि 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे कपिल देव की कप्तानी में। हमें उतना नहीं पता था कैसे जीते, क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी स्टोरी सभी ने बता दी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने वेस्ट इंडीज कपिल देव ने अच्छा, खेली थी 175 समथिंग ऐसी पारी खेली थी। उस समय वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि उस समय स्ट्राइक चल रही थी। तो इट इज़ लाइक वैसी ऐसी स्टोरीज सुनी थी तो, लेकिन 83 देख के बहुत मज़ा आया, बहुत फील किया, इतने इमोशंस लाइक जिंदा हो जाता है ना जैसे बंदा कि यार रणबीर कपूर ने कितना अच्छा एक्ट किया है, वो बिल्कुल ही कपिल देव की तरह बोल रहे हैं, वैसा उनका फेस बनाया गया, मेकअप मुकअप सारा लुक वैसा देके बहुत वर्क किया रणवीर सिंह। बड़ा अच्छा उन्होंने रिक्रिएट जो किया, बड़ा सही बनाई है 83, मुझे तो अच्छी लगी और थी। सभी करैक्टर अच्छे हैं और सभी ने टाइम बिताया उनके साथ। और क्योंकि एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी उनकी जब इस मूवी आने से पहले, तो सभी बैठे थे, मदन लाल हो गए, सभी जो भी थे ना, तो वो वैसे ही एक्ट कर रहे हैं सभी, गुंडप्पा विश्वनाथ जी अपने, है ना। पर मुझे सबसे बेस्ट मुझे लगता है क्रिकेट पे आज तक मैंने कोई मूवी देखी है, आपने कौन सी देखी फिर मैं बताऊंगा। मेरे को धोनी वाली अच्छी लगती है, धोनी, हाँ। पर मुझे सबसे बेस्ट क्रिकेट पे आज तक जो लगी है, जो मेरी मेमोरी में कहते कोर मेमोरी है, वो मेरी लगान। वो तो मेरे माइंड से निकल ही गया था। इट इज यार, लगान से ऊपर मैंने कोई क्रिकेट पे नहीं देखी कोई भी मूवी। वो लगान इतनी मस्त है ना, और मतलब पता है अब भी मैं देखता हूँ ना कि पता है कि उसने जो कैच पकड़ना एंड वाला वो 6 है, पर फिर भी वैसी फीलिंग आती है कि हाँ, और यार वो बहुत मुझे सबसे बेस्ट लगती है लगान की क्रिकेट। जैसे हम बात करते हैं स्क्रैच से शुरू हुआ, वो स्क्रैच वाली है, वो जहां से शुरू हुआ वो ऐसी फीलिंग वाली मूवी है, वो सबसे बेस्ट है। लगान में जो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्या मजेदार कॉमेडी, इमोशंस, मतलब एक्साइटमेंट, क्या कुछ नहीं है उस मूवी में। लगान में मुझे बहुत मजेदार लगता है लगान। बिल्कुल, लगान हो गई, 83 आपने बोला, वो भी बहुत और अच्छी एक बड़ी अच्छी है, वो देखिए आपने जर्सी नहीं मैंने देखी, मैंने इसका ट्रेलर जरूर देखा जर्सी का रियल मतलब स्टोरी पे है वो, और बड़ी मज़ेदार है। शाहिद कपूर का मुझे सबसे बेस्ट काम लगता है, वो ऐसे भी रीमेक ही है, वो भी एक साउथ इंडियन मूवी का, पर वो रियल स्टोरी है, एक रियल बंदे की, मतलब जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक खेला है, पर वो कभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाया। उसकी क्या वजह है वो आपको मूवी में पता लगेगी। पर सबसे बेस्ट जो उसमें लगता है ना यार, उसका फैमिली, मतलब जो अपने बच्चे के साथ उसका रिलेशन है, वो इतनी सही है ना, वो बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा सही है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये मूवी जर्सी। मैंने जब मुझे इतनी मतलब मोटिवेशनल बहुत है, बहुत मोटिवेशनल लगे। तुम आपको देखते हो ना, मान लो कि कोई बंदा है यार के भी, जैसे हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हम अपने पैशन को देखते हैं, पर लेकिन समटाइम हम अपने पैशन को उतना टाइम नहीं दे पाते, जहाँ समटाइम हम वो सोचने लगते हैं यार छोड़ो यार, हो गया, पैसे कमाओ, घर करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर आपको एकदम मन लगे यार नहीं यार, वो जो चीज़ मैंने सोची थी ना बहुत टाइम पहले, अब मैंने करनी है। तो जब आप करने लगे तो आपकी उम्र भी थोड़ी हो जाती है, बंदा ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आप 22-23 साल की उम्र में ज़्यादा अच्छे कर पाते हो, पर लेकिन अब 30s में अब नहीं कर पाओगे। तो वो 30s में बंदा जब करता है तो क्या, मतलब ऐसी सारी फीलिंग्स के साथ है ये जर्सी, और मुझे लगता है बहुत प्यारी। मुझे तो बहुत मज़ा आया था जब मैंने जर्सी देखी थी। जैसे आप बता रहे हैं, इसका मतलब मेरे को अभी घर जाके वही स्टार्ट करनी पड़ेगी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा 100% इसको जाके एक बार ज़रूर देखना, बहुत मज़े की ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं तो जब मर्जी उसको देख लेता हूँ, मतलब और ख़ासकर ऐसी चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ में बंदा जब मतलब यंग होते हैं, और यंग होते हुए हमें मतलब हम ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, तो हम उस वक्त जब मैरिज करते हैं, मैरिज करने के बाद लव मैरिज में खासकर, और उसके बाद जो रियलिटी में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, वो घर चलाना है, पैसा कहाँ से आएगा, क्या नहीं है, मतलब वैसे उसका स्क्रीन प्ले भी बहुत खूबसूरत है उस मूवी का। आपको लगेगा कि यह स्टोरी ऐसे ही चल रही है, पर बाद में पता लगेगा स्टोरी में कैसे ऊपर नीचे सारा कुछ हुआ पड़ा है। ये बहुत मज़े की सीरीज़ है, आपको देखना बहुत मज़ा आएगा। और आपको कौन सी, मुझे आपके उसके बारे में क्या आपने देखी है, मिस्टर एंड मिसेस माही? बिल्कुल, मिस्टर एंड मिसेस माही मैंने देखी है। वो ना थोड़ी मेरे को ऐसे वो थोड़ी अलग लगी बाकी क्रिकेट वाली मूवियों से। उसमें वो उसका जो करैक्टर है ना लड़के का, लड़की तो है
अच्छी। मिस्टर माही का करैक्टर इतना अच्छा निभाया है ना, मतलब क्योंकि एक फेज आता है सभी की लाइफ में, आता है जब लगता है कि हम ही बादशाह हैं और मैं ही चीज़ें घुमा रहा हूँ, बोल रहा नहीं आप अपनी भगवान है वो वाला फील आता है। तो उस फेज को उसने इतना अच्छा निभाया है ना, वो फेज को जो दिखा, जो मेरा बेस्ट उस मूवी का पार्ट लगा, उसमें मेरे को लगा कि यार ये बंदा रियलिटी के बहुत करीब एक्टिंग करके, और जैसे होता है ना, हाँ राजकुमार राव, और ऐसा होता है ना कि बंदा हाइड कर लेता है चीज़, उसमें हाइड कर सकते थे बट उसने इतना अच्छा निभाया और एकदम लगता है कि हाँ ये बंदा अभी ईगो इसकी नंबर 1 पे चल रही है। तो उसमें स्ट्रगल दिखाया है, वही सेम स्टोरी। वो अपने सपने की, जब हम, ये होता भी है यार, हम वैसे भी करते हैं कि भी हम हमारे सपने पूरे नहीं हुए, हम अपने बच्चों पे थोपते हैं कि यार तुम करोगे परे, है ना। फिर अपन बच्चों के जो अगर उनके इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट, हम सारा कुछ भूल जाते हैं, उनको बोलते हैं कि इसी में इंटरेस्ट लेना है। उसकी फर्स्ट एग्जाम्पल भी है योगराज सिंह, वो खुद भी बोलते हैं कि मैंने अपने बच्चे का सारा कुछ खत्म कर दिया बचपन भी पर, लेकिन उसको मैंने अपनी जिद पुगाई जो मुझसे नहीं पूरा हुआ। और मिस्टर एंड मिसेज माई ये भी थोड़ा सा एक अलग वर्जन का है कि भी जो मेरे से नहीं हुआ मेरी वाइफ वो करेगी, है ना। ये चीज़ें हैं, पर अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी पसंद आएगी। अगर कोई जिन्होंने नहीं देखी आप देख सकते हो, बहुत मजे की मूवी है। द सिलेक्शन डे देखी है आपने वेब सीरीज? वो भी नहीं देखी। द सिलेक्शन डे देखना यार, बहुत अच्छी, नेटफ्लिक्स पे है ये, बड़ी बहुत ही। उसका सीजन 2 अभी आया नहीं है, बहुत मजे की है वो भी। उसका अभी सीजन 2 की वेट कर रहे हैं। और उसमें भी ये है, उसकी स्टोरी के भी 2 बेटे हैं, मतलब कि एक आदमी है, उसके 2 बेटे हैं और वो गांव में रहते हैं। और गांव में उनका जो बाप है बहुत क्रिकेट का जानकार है, मतलब उसको सारा कुछ पता है, कोच पूरा मतलब सही वाला कोच है। और वो वहाँ पे गांव में खेलते हैं और गांव के सबसे बेस्ट मतलब क्रिकेटर हैं वो। और फिर वो अपना घर बार बेच के, घर का मतलब सारा कुछ घर बेच के अपने बच्चों को लेके मुंबई चले जाता है कि मुंबई में अगर वो स्टेडियम में खेल लेंगे, लोगों की नज़र में आएंगे और लोग उनको सेलेक्ट कर लेंगे और वो इंडिया खेल लेंगे जल्द से जल्द, है ना। तो अंडर 19 में वो चले जाएंगे, मतलब उसका ये कंसेप्ट होता है। और मैं अपने बच्चों के लिए, वो कहते हैं कुछ भी करूँगा। और फिर वो जब मुंबई जाता है और मुंबई जाके फिर सोचता है कि वहाँ तो जाके कर लेंगे, हल हो जाएगा। और फिर मुंबई में जाके जो उसकी स्ट्रगल होती है अपने बच्चों के लिए, वो खुद वहाँ पे जाके उसको पैसों के लिए वो क्या क्या आइडिया सोचता है, कभी कुछ लगा लेता है, कभी कुछ ठेला लगा लेता है, चलो ऐसे पैसे कमाऊंगा मैं, ऐसे पैसे कमाऊंगा, वहाँ से पैसे कमाता है, स्ट्रगल भी कर रहा है। और बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है स्कूल में, और फिर बच्चे जब स्कॉलरशिप मिलती है उनको पढ़ने के लिए, और मतलब बड़ी बड़ी मज़े की है वो भी, आपको पसंद आएगी वो सीरीज़, खासकर अगर क्रिकेट पसंद है ना। और क्रिकेट के रिलेटेड भी, और जो मैंने बोला कि योगराज सिंह वाला ही कंसेप्ट उसमें भी दिखाया गया है कि जैसे बच्चे कुछ और करना चाह रहे हैं और आप उसको कैसे कुछ पुश कर रहे हो कि भाई ये मेरा ड्रीम है, तुमने मेरे ड्रीम पे ही काम करना है। द सिलेक्शन डे बहुत प्यारी वेब सीरीज़ है, और पता नहीं है उसका, मुझे लगता है उन्होंने शायद सीजन 2 निकालना ही नहीं है, अगर निकाला तो देखते हैं क्या बनता है, पर मुझे बहुत पसंद आई है। तो अभी एक मेरा हो गया है, सिलेक्शन डे भी लिस्ट में ऐड हो गया है। हाँ। तो मैं ये 2 जर्सी और सिलेक्शन डे ऐड कर लिया, आई होप कि दर्शक भी यही ऐड कर रहे होंगे। द टेस्ट एक है, हाँ, Prime वो Videos पे। ऑस्ट्रेलिया की ऊपर जो बना हुआ है। हाँ, द टेस्ट का कंसेप्ट भी यही है कि जैसे वो स्टीव स्मिथ थे, उन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी, खराब कर दिया था। तो वो था लबुशाने था, जो हमारे क्वींसलैंड का ही है वैसे वो। हाँ, तो इन दोनों ने जो किया था उस वक्त, तो इनको मतलब कि निकाल दिया गया था 2 साल के लिए। हाँ, तो वो जो 2 साल के लिए इन पे बैन लगा था, ये वहीं से स्टार्ट होती है। ये जो इसके मुझे लगता है सीजन 2-3 आ चुके हैं, 3 सीजन है पर, लेकिन मैंने एक डिफरेंट हाँ मैंने फर्स्ट सीजन देखा है। तो उसमें जब इनको 2 साल के लिए निकाला, उसके बाद इनकी 2 साल लाइफ क्या रही, 2 साल ये क्या करते रहे, कैसे इन्होंने एफर्ट किए, लोगों के ताने लग रहे हैं, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट भी वहां से हिल गई, इनके प्लेयर भी उतने फिर अच्छी नहीं रही, मेन स्तंभ हो गए थे ना ये। हाँ, तो इनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा डाउन चलेगी। तो जब डाउन गई तो उसके बाद इनका मतलब हो गया, परफॉर्मेंस भी फिर फ़र्क पड़ता है, सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। फिर ये कैसे कम बैक किया ऑस्ट्रेलिया टीम ने, क्या क्या चीज़ें उस वक्त की, फिर मतलब बड़ा सही दिखाते हैं। कहते हैं भी इनके जैसे रिचुअल्स होते हैं, मतलब कोई बंदा जैसे इंडियन क्रिकेट टीम जाए तो उससे पहले मतलब क्या कहते हैं उसको, गणेश जी के विसर्जन पे जाना शुरू कर दें, है ना, मतलब जाके मुंबई पे विसर्जन करें, फिर उसके बाद कहेंगे चलो अब जीतेंगे। तो इनका भी एक कंसेप्ट है कि भी जैसे ये फिर मतलब कोई भी वर्ल्ड कप या किसी बड़ी सीरीज़ पे जाना होता है,
है, तो जाने से पहले जो वर्ल्ड वॉर 2 में जितने शहीद हुए, एक यार अलग जगह पे लेके गए थे, मुझका नाम नहीं याद आ रहा, तो वहाँ पे ले जाके बैठते हैं, वहाँ पे सारी इतनी सारी कब्रें है ना बनी हुई हैं, तो वो सारी कब्रों के वहाँ पे जाके बैठते हैं, फिर बोलता है कि ये सोल्जर हमारे देश के लिए लड़े थे, तो हमें भी मतलब ऐसे वो पूरी फीलिंग्स लेके आते हैं कि भी हम भी लड़ेंगे, हम भी करेंगे ऐसा कुछ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर क्रिकेट तो अगर पसंद है आपको तो 100% ये आपको पसंद आएगी, आपको अच्छी लगेगी। जो ऑस्ट्रेलिया का बैक पे क्या चलता है, वो टीम कैसे काम करती है, वो टीम क्या सोच के मैदान पे उतरती है, उनका सारा थिंकिंग प्रोसेस उस वक्त जब मैच हो भी रहे हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री सोचो आपने कितने मतलब पहले उन्होंने की होगी ना प्लान, कि जब वो 2 साल बाद पहली बार ग्राउंड में गए, उस वक्त सारा माहौल है, जाते ही वो आउट हो गया, और आउट हो गया वो आया बहुत फ्रस्ट्रेटेड, उसने सारा बिन मार दिया, पूरा बिन खिलार दिया, गुस्से से बिन पे मतलब लात लूत मारी, सारा बिन खिलर गया, फिर उसके बाद वो सारा बिन इकट्ठा भी कर रहा है बाद में। तो मतलब वो सारी चीज़ें उस वक्त उन्होंने नोट की हैं, रिकॉर्ड की हैं, फिर वो सारी डॉक्यूमेंट की हैं, तो अच्छी है, बड़ा मज़ा आएगा अगर देखोगे क्रिकेट। ओके, इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री। हाँ, डॉक्यूमेंट्री मैंने है। सुना है इसके बारे में, ये पूरी मैंने देखी नहीं क्योंकि मैंने प्रोमोज देखे थे इसके जब आई थी, तो स्टीव स्मिथ का था। मेरे को 3 बंदे शायद इन्वॉल्व थे, मेरे को अभी नाम, मेरे को लबुशानी का नाम था कि नहीं था, मेरे को दिमाग पर में लेकिन नहीं ये है मज़े की है। हाँ, इस पे मतलब पूरी टीम के बारे में बताया हुआ है, बड़ा पसंद आएगा आपको। मुझे लगता है ये सारी जो मूवीज़, तो पता नहीं क्रिकेट पे तो कितनी सारी मूवीज़ हैं। एक वो भी है, वो जो हीरो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हीरो, क्या नाम था उसका, हरमन बवेजा, उसकी भी आई थी एक। उसकी थी अजहर आई गेस, नहीं उसकी कुछ और थी, उसकी शायद मेरे को नाम नहीं याद। हाँ, हाँ, उसमें वो थी। भी हरमन बवेजा की भी एक आई थी, वो भी ऐसी थी। एक बड़ी शायद वो विक्ट्री थी शायद, कुछ हाँ, ऐसा था। एक बड़ी अच्छी थी, एक मुझे टीम अब याद नहीं रहते नाम। एक था जिसमें वो लड़का, उसका बैट में जादू होता है, चैन कुली की मैन कुली वाला गाना वो गाता पता है नहीं, मुझे याद नहीं, उसमें उसके क्रिकेट में बैट में जादू होता है, और वो जब भी उस बैट के साथ खेलता है, छोटा होता है पर क्रिकेट इंडिया के लिए खेलने चले जाता मैन है। कुली बोलता है, शॉट मारते जादूगर, और लास्ट में उसके होता है वो बैट ले लेते हैं उससे, है ना, वो कहते हैं कि इसके बैट में कोई, बाद में फिर वो कैसे बैट के बिना क्या खेलता है। वो भी बड़ी अच्छी मूवी है, बड़ा मजा आता है उसको देखने में। चैन कुली की मैन कुली का डायलॉग याद था मेरे को, तो हाँ, तो ऐसी बड़ी सारी मूवी बहुत यार सारी। क्रिकेट सचिन में की तो। है द बिलियन ड्रीम हो गई, वो मिथाली राज की बनी हुई है, हाँ, है ना। तो अभी अभी उस पे आई थी ना, उसने मिथाली राज का करेक्टर किया था, क्या नाम उसकी, तापसी पन्नू। हाँ जी, तापसी पन्नू। हाँ, तापसी पन्नू, उन्होंने एक बनाई थी मूवी यार क्रिकेट पे, वो भी बड़ी ऐसे ही रही है कि भी उसकी स्पोर्ट्स पे काफ़ी मूवीज़ आई हैं, मुझे लगता है 3-4 तो हो ही चुकी होंगी। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है, मुझे लगता है क्रिकेट पे तो जितनी बोलोगे कुछ ना कुछ टॉपिक पे, कुछ ना कुछ, कोई किसी के पास बैट जादू का होता है, काफ़ी बार कोई टाइम को रोक सकता है कोई किसी तरीके से, कोई ना कोई किसी न किसी जगह से रिलेट होती है। कि क्रिकेट तो मुझे लगता है भाई ऐसी है कि भी टॉपिक है ऐसा कि कोई मूवी में कैसे भी डाल दो, हम हमेशा देखते ही हैं। एक वो भी थी नसरुद्दीन शाह के साथ, चमत्कार। नहीं, चमत्कार देखिए आपने, याद है मेरे को, याद है उसका मैच का, मेरे को क्रिकेट से याद है। एक और भी है उसके साथ, वो जिसमें लड़का गूंगा होता है, इकबाल। हाँ, उसमें वो नसरुद्दीन शाह वो होते हैं, मतलब कोच होते हैं। हाँ, और वो भैंसों को नंबर लगा दिए, फील्डर 1 क्या फील्डर 2 इसमें से, हाँ, वो वाली सारी चीज़, वो कितनी, वो भी बड़े मज़ेदार है। तो क्रिकेट तो मुझे लगता है कि हमारे हर एक जगह पे है। जैसे उसमें ना आशुतोष गवारीकर ने जब बनाई थी लगान, उन्होंने मतलब ऐसे मैच देख रहे थे, उनके भी अंदाज़ा यही आया दिमाग में, उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी पहले, उससे पहले लगान से पहले। और डॉक्यूमेंट्री देखने वाली है लगान की भी, जो बिहाइंड द सीन वाली भी, उसमें भी यही बातें करते हैं। कहते हैं यार मैं बैठा था, मैं कुछ सोच रहा था मैं क्या करूँ। कहते मैंने क्रिकेट मैच देखा, मुझे लगा कि इंडिया में क्रिकेट के ऊपर कोई भी चीज़ बनी हुई कभी फ्लॉप नहीं हो सकती। फिर कहते मैंने दिमाग लड़ाया कि भी ऐसे कहानी बनाते हैं, चलो लगान, कि भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सारा कुछ। तो चलो, ये तो क्रिकेट का टॉपिक खत्म नहीं होगा, जैसे क्रिकेट की आज तो क्रिकेट नहीं खत्म होगा। बिल्कुल, आज तो वैसे भी लगता है काफी बातें हो गई हैं क्रिकेट के बारे में, बिल्कुल, क्योंकि सभी का सेम ही इमोशंस। हाँ, अभी भी यार वैसे देखा जाए कि इंडिया की टीम इंग्लैंड को कितने बुरे तरीके से कर रही है घर पे बुला के पीट रही है बहुत बुरी तरह से। मतलब कोई मैच ही, मुझे तो ऐसा लगता है यार काश प्लीज इंग्लैंड वालों कुछ तो करो यार, कुछ तो दिखाओ। करने नहीं दे रहे, और अभी बुमराह नहीं है टीम में, सबसे बड़ी बात है। और यार इंग्लैंड वालों से कुछ हो, मतलब ऐसा लगता है चलो यार ठीक है, कुछ मुझे लगता है ऐसे जिस दिन इंडिया 200 रन भी बना ले, मुझे लगता है कि जीत जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं, फीलिंग नहीं आती कि यार वो जीतेंगे। बिल्कुल। पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इंडिया वैसे पिछले मुझे लगता है 3-4 साल से बहुत डोमिनेट कर रही है, अनलेस ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज और न्यूजीलैंड सीरीज को छोड़ के बाकी सभी फॉर्मेट में इंडिया डोमिनेट ही किया है।
मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो मैच होने हैं, अभी ये ट्राई सीरीज होनी है, पता नहीं क्या बनेगा, पर लेकिन ये भी देखने वाली मज़ेदार होगी कि इंडिया और पाकिस्तान का जिस दिन मैच होगा, मैं तो ये देखना है। वो तो फिर ओवर द मून चली जाएगी ना बात। वो होगा भी दुबई में, और दुबई वाले तो हो जाएंगे अभी क्रेजी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात मुझे है। ऐसा यार उसमें भी दिखाया गया, जैसे डॉक्यूमेंट्री में भी, कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ, कितने लोग पाकिस्तान गए, अपनों से मिले, फिर वो स्टेडियम में आए, कितने 55,000 लोग, बिल्कुल कितना मतलब सही था। और अगर अब भी ये होता है ऐसा कुछ, हम भी जाते वहाँ पे पाकिस्तान के भी, यार वहाँ पे जाएं, मज़ा करें, एंजॉय करें, देखें सब कुछ। क्योंकि हमने सुना हुआ है सब कुछ, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ऐसा था, वहाँ वैसा था, अभी भी सुनते हैं। क्योंकि वैसे तो एक ही है ना हम, वैसे तो देखा जाए तो एक ही है मैं सभी। काफ़ी बार देखता होता हूँ कि काफ़ी बार ना मैं एक वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि जो वैसे ही रोड्स पे लेके कैमरा घूमते रहते हैं, हाँ। तो मैं पाकिस्तान की काफ़ी देखता हूँ। फिर मुझे लगता है यार ये तो इंडिया जैसे है, बस उर्दू में लिखे हुए हैं घर के नाम, है ना, ऐसा ही है। चलो ये तो जितनी बातें करो उतनी कम है। बाकी आज हम इसी जगह पे लाते हैं पूर्ण विराम। बाकी अगली बार हम और अच्छी मूवीज़ लेकर आएंगे। अभी भी फिलहाल काफ़ी क्रिकेट के रिलेटेड हमने मूवीज़ बताई हैं हमारी ऑडियंस को। बाकी ऑडियंस अगर अपना कोई भी आपका जवाब हो, अगर आपका कोई भी जवाब कह रहा हूँ, सवाल हो तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो किसी भी मूवी के रिलेटेड, या अपनी कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो किसी मूवी पे, अगर रिव्यू कर रहे हैं हम, वो हमें आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में करें। और उसके बाद हमने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ के रिव्यूज़ किए हैं, जो भी सिनेमा रूबरू के अंदर बहुत सारे रिव्यूज़ आते भी रहते हैं, आप उन पे भी जाके अपने कमेंट, अपने विचार ज़रूर रखें। और फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली प्रोग्राम में, अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।